दशहरा पर्व पर गंगा स्नान का है विशेष महत्व, मिलती है पापों से मुक्ति। गंगा दशहरा पर तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि गंगा दशहरा 16 जून 2024 रविवार को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ माह की शुक्ल दशमी तिथि पर मां गंगा का अवतरण भूलोक पर हुआ था। राजा भागीरथ की तपस्या पर मां गंगा का अवतरण संसार के कल्याण के लिए हुआ। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसलिए इस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। विशेषतः 10 प्रकार के पाप होते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्ति मिलती है, जैसे 3 प्रकार के कायिक पाप, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरे के दिन स्नान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इस वर्ष 16 जून 2024 को विशेष योगों में गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रविवार को हस्त नक्षत्र 11:13 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग, वरियन योग कई वर्षों के बाद एक साथ पड़ रहे हैं। शनि कुंभ राशि पर विराजमान है, जो शश योग का निर्माण कर रहे हैं। गंगा दशहरे पर गंगा स्नान करें। इस बार जो गंगा दशहरा है वो 16 जून 2024 दिन रविवार को पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवती गंगा का आज के दिन अवतरण हुआ था, और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे 10 प्रकार के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक जो पाप हैं, जो व्यक्ति गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान करता है, दान इत्यादि करता है, उस व्यक्तियों के इस प्रकार के 10 प्रकार के पाप का ह्रास हो जाता है, उन पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि जो 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल आपका होता है, वो एक बार गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान करने से हो जाता है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि गंगा दशहरे के दिन जो व्यक्ति स्नान करें, वो जो भी वस्तु दान करे वो 10 की संख्या में करें। अर्थात अगर आपको फल दान करने हैं तो 10, आपको मिष्ठान दान करना है तो 10, और ब्राह्मणों को भोजन कराना है तो 10 ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा। ऐसा कहा जाता है जिन लोगों के यहाँ प्रेत बाधा, मुकदमे इत्यादि, या जिन लोगों के यहाँ वंश वृद्धि नहीं होती, अगर वो व्यक्ति भगवती गंगा से क्षमा याचना करते हुए गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान कर लेता है, उसको इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। चूँकि भगवती गंगा आज के दिन पहाड़ों से निकलती हुई मैदानी क्षेत्र को स्पर्श करती है, अर्थात अपने बाल्यकाल से निकलकर युवती काल में प्रवेश करती है, जब वो देने की अधिकारी बन जाती है। तो जो लोग गंगा के पावन तट पर गंगा स्नान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उनको निश्चय ही गंगा दशहरे के उपरांत पुण्य फल मिलते हैं। वंश वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि, ये सब प्रकार की लाभ पुण्य उन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।